हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे ऊष्मा और ताप परिवर्तन विशिष्ट ऊष्मा अध्याय 18 के शेष आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको 8 प्रश्नों के हल बताए थे। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे वहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो और वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखें, यह दिया है 9वां, कह रहा है उस परिणामी ताप की गणना कीजिए जबकि 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 80 ग्राम लोहे के छर्रे 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 200 ग्राम पानी में, जो कि 50 ग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के बर्तन में भरा है, डाले जाते हैं और लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ 0.12। तो अब आप एक सामान्य तौर पर ये समझें, यदि किसी गर्म वस्तु को ठंडे वस्तु में हम डालेंगे तो गर्म वस्तु से ऊष्मा का ह्रास होगा, यानी गर्म वस्तु का ताप गिरेगा और ठंडे वस्तु का ताप बढ़ेगा। इसका अभिप्राय यह है कि गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा दी जाती है और ठंडे वस्तु द्वारा ऊष्मा ली जाती है। ठीक है। तो गर्म वस्तु का जो तापांतर होगा, तो गर्म वस्तु का जो तापांतर प्रारंभ में दिया होगा और उसको ठंडे वस्तु में मिला देते हैं, तो जो अंतिम ताप होता है उन दोनों का अंतर जो है गर्म वस्तु का तापांतर हो जाता है। ठीक है। और ठंडे वस्तु का जो जो तापांतर है, तो जो प्रारंभ में ठंडे वस्तु का जो ताप है और उसमें गर्म वस्तु को मिलाते हैं, तो अंतिम ताप जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है। तो जब बढ़ता है तो अंतिम ताप यानी परिणामी ताप में से उस ठंडे ताप का माप जो है हम घटा देते हैं तापमान, तो उसका तापांतर हो जाता है। तो इस तरह से दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा को बराबर करके हम इसका परिणामी ताप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाला 80 ग्राम जो है लोहे का छर्रा है। ठीक है। लोहे के छर्रे का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है और उसका द्रव्यमान 80 ग्राम है। इसको जो है 200 ग्राम पानी में, जिसका ताप 220 डिग्री सेल्सियस है, उसी में डाल दिया जाता है। किस में डाला जाता है? और यह पानी किस में है? 50 ग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के बर्तन में भरा है। तो अब देखें, पानी का ताप जो है 20 डिग्री सेल्सियस ताप है, तो बर्तन का भी ताप जो है कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस के ताप के बराबर ही होगा। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाले लोहे को हम पानी में डालते हैं, तो यह लोहे का छर्रा जो है ऊष्मा देगा। ठीक है। और 200 ग्राम पानी जो है ऊष्मा लेगा। तो अब देखें, 20 डिग्री सेल्सियस इसका ताप है, कम है लोहे के छर्रे से, तो यह ऊष्मा लेगा। ठीक है। और चूंकि 20 डिग्री सेल्सियस ताप बर्तन का भी होगा, तो यह भी ऊष्मा लेगा। तो ली गई ऊष्मा जो है पानी के द्वारा भी होगा और बर्तन के द्वारा भी होगा। ठीक है। तो यहाँ हम लिखें, हम मान लें, माना परिणामी ताप, या इसको हम कह सकते हैं मिश्रण का ताप। ठीक है। T डिग्री सेल्सियस है, यह पूछ रहा है। अब लोहे का छर्रा, इसका ताप 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे ऊष्मा का ह्रास होगा, तो इसके द्वारा ऊष्मा दी जाएगी। तो लिख लें 80 ग्राम लोहे के छर्रे द्वारा दी गई ऊष्मा यह हो गया m/s इंटू डेल्टा टी। ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना है? 80 है। ठीक है, 80 लिख लिए। इसकी विशिष्ट ऊष्मा लोहे की 0.12 और इसका तापांतर देखें, जब पानी में डालते हैं तो अंतिम ताप जो है T डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 100 से घट के इतना हो गया, तो तापांतर कितना हो जाएगा? 100 ऋण T हो जाएगा।
ठीक। अब इसका हम गुणा करें तो यह 12/96 हो जाएगा। ठीक है, 12/96 और एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दशमलव हो जाएगा और गुणे 100 माइनस टी। अब इसका अंदर गुणा करें तो यह दो अंक के पहले दशमलव है तो 2 जीरो हट जाएगा तो यह हो जाएगा 960 माइनस इसमें गुणा करें तो 9.60 टी हो जाएगा। इतना जूल जो है दी गई ऊष्मा होगा। ठीक है, अब जो है पानी के द्वारा ली गई ऊष्मा निकालने। पानी कितना है, 200 ग्राम है, तो यहाँ लिख लें पानी द्वारा ली गई ऊष्मा, यह हो जाएगा यम यस इंटू डेल्टा टी। तो पानी का द्रव्यमान जो है 200 है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है। ठीक है, और इसका ताप देखें प्रारंभ में 20 डिग्री सेल्सियस था, अब बढ़ करके इसका अंतिम ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ेगा ताप, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाले लोहे को पानी में डालते हैं और लोहे का ताप 20 है तो इसका ताप बढ़ेगा ही, तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है 20 से अधिक होगा। तो इस तरह से यह हो जाएगा T ऋण 20, यही आपको समझना है। ठीक है, तो अब इस 200 का अंदर गुणा कर देंगे तो 200 T हो जाएगा और माइनस 4000 यह हो जाएगा, ये जूल हो गया ले गई ऊष्मा। ठीक है, अब चूंकि यह पानी जो है बर्तन में, लोहे के बर्तन में रखा गया है तो लोहे का बर्तन भी ऊष्मा लेगा, तो यहाँ लिखें बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा, यह भी जो है यम यस इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। तो यहाँ बर्तन का द्रव्यमान देखें कितना दिया है, 50 ग्राम के एक लोहे का बर्तन, तो 50 ग्राम जो है इसका द्रव्यमान हो जाएगा। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 0.12 यहाँ रखेंगे। ठीक है, और इसका ताप देखें, इसका भी तापांतर जो है T ऋण 20 ही होगा। ठीक है, क्योंकि बर्तन का भी ताप प्रारंभ में 20 था, अंतिम में जो है T हो गया, तो T ऋण 20 जो है इसका भी होगा। ठीक है, यह हो जाएगा 12×5 = 60। ठीक है, तो यह हो जाएगा 6.00 और गुणे T ऋण 20, तो 6 का अंदर गुणा कर दें तो 6T ऋण 120, इतना जो है यह जूल हो गया। कुल ली गई ऊष्मा निकाल लें, कुल ली गई ऊष्मा बराबर पानी द्वारा ली गई ऊष्मा, पानी द्वारा ली गई ऊष्मा प्लस बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखें पानी द्वारा ली गई ऊष्मा जो है 200 T माइनस 4000 और बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा 6T ऋण 120 है। तो यह हो जाएगा आपका 206T माइनस 4120 जूल। तो यह हो गया ली गई ऊष्मा। अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से हम लिखें कैलोरीमिति के सिद्धांत से ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो ली गई ऊष्मा जो है देखें यह 206T ऋण 4120 यह है, दी गई ऊष्मा आपका
960 ऋण 2.60 टी है। इसको लिख लें 960 ऋण 9.60 टी। अब इसको हम टी वाले की एक तरफ कर लें तो यह हो जाएगा 206 टी धन 9.60 टी बराबर 960, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ तो प्लस हो जाएगा, धन 4120 हो गया। अब इसको हम जोड़ लें तो यह हो जाएगा 0, 6, 9, 6, 15, 215.60 टी बराबर, इसको जोड़ लें तो 0, 6, 2, 8, 9, 1, 10 और 4, 1, 5, 5080 हो गया। ठीक है, तो टी बराबर हो जाएगा आपका 5080 बट्टे 215.60। अब इस दशमलव को हटाना है तो 100 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 550 और यह 8000 हो जाएगा। अब बट्टे 215.60, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 50 और 800 बट्टे 2156। अब इसमें अगर हम भाग दें तो यह आ जाएगा 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ यही जो है परिणामी ताप होगा या अंतिम ताप होगा, तो यहाँ लिख लें इसलिए परिणामी ताप T बराबर 23.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10वां दिया है कि 10 ग्राम द्रव A जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 और ताप 50 डिग्री सेल्सियस है, एक कैलोरी मापी में जिसमें 60 ग्राम द्रव B 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर भरा है डाला जाता है। यदि कैलोरी मापी का जल तुल्यांक 5 ग्राम और द्रव B की विशिष्ट ऊष्मा 0.6 हो तो मिश्रण के ताप की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ हम माना मिश्रण का ताप, मिश्रण या इसको अंतिम कप भी कह सकते हैं, अंतिम ताप या परिणामी ताप। ठीक है, यह ताप जो है T डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इसमें देखें क्या दिया है, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक दिया है, तो यहाँ लिख लें कैलोरी मापी का जल तुल्यांक। यह जल तुल्यांक जो है MS के बराबर होता है। ठीक है, और यह दिया हुआ है आपका 5 ग्राम। ठीक है, अब देखें ये द्रव A है जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है और इसका ताप जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। इस द्रव को एक कैलोरी मापी में डालते हैं जिसमें 60 ग्राम द्रव B रखा हुआ है और वह ताप, उसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो देखें जो द्रव कैलोरी मापी में रखा गया उसका ताप जो है 10 डिग्री है और जिसको डाला जाता है उसका 50 है। तो द्रव A को डाला जाता है तो इसका मतलब द्रव A का ताप क्या होगा, गिरेगा, यानी वह ऊष्मा देगा और यह 60 ग्राम पानी ऊष्मा लेगा, तो इसके द्वारा ऊष्मा ली जाएगी। ठीक है, तो और अंतिम ताप जो है मिलाने के बाद से इसका T डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो द्रव A का तापांतर कितना हो जाएगा, 50 ऋण T हो जाएगा, यह कम हो जाएगा ना, यह 50 से कम हो जाएगा यह T, तो 50 ऋण T हो जाएगा तापांतर। और द्रव B का तापांतर क्या होगा, जब इस द्रव में डालेंगे द्रव B में तो इसका ताप बढ़ेगा, तो इसका तापांतर हो जाएगा T ऋण 10 द्रव B का। ठीक, अब देखें कैलोरी मापी में यह द्रव रखा गया है तो इसलिए कैलोरी मापी का भी ताप कितना होगा, 10 डिग्री ही होगा, लेकिन जब इस पानी को डाल देंगे, द्रव A को डालेंगे तो इसका भी ताप बढ़ेगा, तो इसका भी तापांतर T ऋण 10 ही होगा कैलोरी मापी का। तो हम लिखें यहाँ
50 ग्राम द्रव 50 ग्राम द्रव ए द्वारा दी गई ऊष्मा यह हो जाएगा यम यस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ यम का मान 50 यहाँ रख लेंगे और यस द्रव ए की विशिष्ट ऊष्मा देखें यहाँ दिया हुआ है 0.5, तो यहाँ हम लिख लेंगे 0.5 और इसका तापांतर हम लिखेंगे। ठीक है, 50 से घट करके टी हो गया, तो यह हो जाएगा 50 ऋण टी। ठीक है, अब इसका हम गुणा करें तो 5 में 25 हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, तो यह हो गया आपका 25 गुणे 50 ऋण टी। इसका अंदर गुणा कर दें तो 25 25 100 1250 हो जाएगा माइनस 25 टी, यह जूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 60 ग्राम द्रव में डाला जाता है, तो 60 ग्राम द्रव में डालेंगे तो इसका ताप बढ़ जाएगा, तो यह द्रव जो है ऊष्मा लेगा। तो यहाँ लिखें 60 ग्राम द्रव बी द्वारा ली गई ऊष्मा यह हो जाएगा यम यस इंटू डेल्टा टी। तो यह इसका द्रव्यमान 60 है, यहाँ 60 लिख लेंगे और इसके द्रव बी का विशिष्ट ऊष्मा यहाँ देखें दिया है, द्रव बी की विशिष्ट ऊष्मा 0.6, तो यस का मान यहाँ हो जाएगा 0.6, यह यस है। ठीक है, और इसका तापांतर जो है आपका टी ऋण 20 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी टी ऋण यह अंतिम ताप टी है। आप प्रारंभ में आपका इसका ताप जो है 60 ग्राम द्रव का यहाँ देखें 10 है ना, द्रव बी का 10 है, तो टी ऋण 10 हो जाएगा, यहाँ टी ऋण 10 इसका तापांतर हो जाएगा। तो इसका हम गुणा कर दें तो 6 के 36, एक जीरो हट जाएगा, तो यह हो गया 36 और गुणे टी ऋण 10। इस 36 का अंदर गुणा कर दें तो 36 टी ऋण 360, यह हो गया जूल। अब देखें यह 60 ग्राम जो द्रव बी है यह कैलोरी मापी में रखा गया है, कैलोरी मापी में रखा गया है, तो उसका भी ताप जो है 10 डिग्री सेल्सियस ही होगा। और जब 50 ग्राम ताप वाले द्रव ए को डालेंगे तो उसका भी ताप जो है बढ़ करके टी डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो कैलोरी मापी का भी तापांतर टी ऋण 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखें कैलोरी मापी द्वारा ली गई ऊष्मा, कैलोरी मापी द्वारा ली गई ऊष्मा, तो यह हो जाएगा जल तुल्यांक गुणे तापांतर। तो जल तुल्यांक इसका यमयस है और इसका तापांतर जो है डेल्टा टी है, और यह जल तुल्यांक यमयस का मान देखें यहाँ ये 5 ग्राम है, तो हम यहाँ 5 ग्राम लिख लेंगे। ठीक है, और इसका तापांतर लिख लेंगे टी माइनस 10। ठीक है, तो यह हो जाएगा 5 टी ऋण 50, यह हो जाएगा जूल। ठीक है, अब ली गई कुल ऊष्मा हम निकाल लें, ली गई कुल ऊष्मा, तो देखें ये 60 ग्राम द्रव द्वारा ली गई ऊष्मा है और कैलोरी मापी द्वारा ली गई ऊष्मा है, तो इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो ली गई कुल ऊष्मा जो है ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें 36 टी ऋण 360 धन 5 टी ऋण 50। ठीक है, तो यह हो जाएगा 41 टी और ऋण 0 6 5 11 3 1 4 410, इतना जो है यह जूल हो जाएगा। अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से लिखें, कैलोरी मिति के सिद्धांत से ली गई ऊष्मा
बराबर दी गई ऊष्मा, तो ली गई ऊष्मा जो है आपका हो जाएगा 41T ऋण 410 बराबर दी गई ऊष्मा, यहाँ देखें दी गई ऊष्मा आया है 1250 माइनस 25T, यहाँ लिखें 1250 माइनस 25T, टी निकालना तो टी को एक तरफ कर लें तो 41T धन 25T बराबर 1250, यह 410 इधर आएगा तो धन में बदल जाएगा तो यह हो जाएगा 410। इसको जोड़ लें तो 5 1 6 और 4 2 6, 66T हो जाएगा और बराबर इसको जोड़ें 0 और 5 1 6, ठीक है, और 4 2 6 और 1, तो यह 1660 हो जाएगा। तो T बराबर यहाँ हो जाएगा 1660 बट्टे 66, ठीक है, और इसमें भाग देंगे तो यह आ जाएगा 25.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यही जो है आपका इसका मिश्रण का ताप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें इसलिए मिश्रण या अंतिम ताप, ठीक है, मिश्रण का ताप T बराबर 25.15 डिग्री सेल्सियस। तो यह इसका आंसर हो गया, यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11 नंबर का, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक ही धातु के बने दो बर्तनों की ऊष्माधारिताओं का अनुपात 2:5 है, तो बर्तनों के द्रव्यमानों का क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो देखें इसका हल, यहाँ मान लें माना पहले एवं दूसरे बर्तनों का द्रव्यमान, दो अलग अलग बर्तन है तो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा, धातु एक ही है तो इसलिए विशिष्ट ऊष्मा तो एक ही होगा। तो पहले एवं दूसरे बर्तनों का द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 हैं, ठीक है, तथा विशिष्ट ऊष्मा यस है, ठीक है। अब देखें ऊष्माधारिता हम कहते किसे हैं, ऊष्माधारिता का तात्पर्य ऊष्मा की उस मात्रा से है जो उस वस्तु के पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, ठीक है। तो देखें यहाँ रफ के लिए यहाँ आपका यह डेल्टा Q बराबर m/s इंटू डेल्टा T है, ठीक है। तो अगर इसका हम ताप 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो डेल्टा Q बट्टे डेल्टा T यह ऊष्मा की मात्रा हो जाएगा, डेल्टा T का मान 1 हो जाएगा, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, m/s के बराबर हो जाएगा। तो ऊष्माधारिता जो है इसी m/s के बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। यह दूसरे के पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है। तो ये रफ के लिए आपको हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ लिखें पहले बर्तन का ऊष्माधारिता, पहले बर्तन की ऊष्माधारिता, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा m1 यस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे बर्तन की ऊष्माधारिता यह हो जाएगा m2 यस। अब प्रश्नानुसार देखें दिया है, प्रश्नानुसार ऊष्माधारिताओं का अनुपात 2:5 है, तो यहाँ पहले बर्तन की ऊष्माधारिता बट्टे दूसरे बर्तन की ऊष्माधारिता बराबर 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ m1 यस बट्टे m2 यस हो जाएगा, पहले बर्तन की ऊष्माधारिता बट्टे दूसरे बर्तन की ऊष्माधारिता, और इसका अनुपात दिया है
2 संबंधे 5 तो 2/5 हो जाएगा। अब यस से यस कट जाएगा तो यह यस से यस कट गया तो m1/m2 बराबर 2/5 आ गया। तो इसलिए द्रव्यमानों में अनुपात क्या आ जाएगा, m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 5। यह द्रव्यमानों में इसका अनुपात होगा 2 संबंधे 5 का। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। तो इस तरह से यह ऊष्मा और ताप परिवर्तन विशिष्ट ऊष्मा के आंकिक प्रश्नों का हल समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको अगले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का हल बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।